आज फिर से एक नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बिजनेस को आप कैसे करके महीने के लाखों रुपए आसानी से घर बैठे कमा सकते हैं। ये जो बिजनेस होने वाला है, आप इसे चाहे आप गांव में हो, शहर में हो या आप कहीं पे भी हों, इस बिजनेस का डिमांड है और आने वाले सदियों में भी इसका डिमांड कम नहीं होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेंगी वैसे वैसे और भी इस बिजनेस में डिमांड बढ़ेंगी। तो चलिए इस बिजनेस के बारे में हम लोग समझते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अच्छे बिजनेस आइडियाज़ जो कम बजट में आपके इकोनॉमिकली पॉकेट फ्रेंडली हो, वो बिजनेस आप तक पहुंचाते हैं। तो इस बिजनेस को आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से पिक कर सकते हो और अपने रीजन में, अपने गांव में, अपने शहर में इस बिजनेस का सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए आज का बिजनेस हम लोग समझते हैं। तो आज जो हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं वो सबसे डिमांडिंग बिजनेस है और हर घर की वो ज़रूरत है कि इसमें हमारा बेसिक इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा और कहाँ से इस बिजनेस को स्टार्ट करना सबसे फ़ायदेमंद होता है और किस तरीके से हमें कस्टमर मिलेंगे इस बिजनेस को अगर हम स्टार्ट करते हैं। तो सारी चीज़ें इन डिटेल इस वीडियो में होने जा रही है इस बिजनेस के बारे में। तो इस बिजनेस को आप समझ के अपने रीजन, अपने शहर से स्टार्ट कर सकते हो अपनी बिजनेस के जर्नी को। आज हम लोग जो बिजनेस लेके आए हैं वो लॉन्ड्री बिजनेस है। इस बिजनेस को बड़े बड़े शहरों में बहुत लोगों ने करके करोड़ों रुपए बना रहे हैं और आप, मैं तो कहता हूँ कि लाख रुपए तो आसानी से आप जिस भी शहर में होंगे वहाँ पे आप बना लोगे, या आप छोटे टाउन से भी होगे तो वहाँ पे भी इस तरीके की बिजनेस की अब डिमांड हो गई है। तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आप एक, अगर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो विदाउट रजिस्ट्रेशन, अगर आपको थोड़े से बड़े लेवल पे अगर काम करना होगा तो एक आपके पास प्रोप्राइटरशिप का फॉर्म होना चाहिए। उसके ही बिहाफ पे आप बिजनेस, गवर्नमेंट के उद्योग में रजिस्ट्रेशन होने से आपको सब्सिडी लोन की भी सुविधा मिल सकती है इन फ्यूचर, तो उसकी ज़रूरत रहेगी। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे तो माने 0 रुपए का है, क्योंकि आपको कोई रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है जिससे कि आप बना के करोगे। लेकिन आपको सफाई करने के लिए कुछ मशीनरों की ज़रूरत पड़ेगी। उस मशीन को आप अपने घर पे ला करके 30 से 50 हज़ार के बीच में मशीनें आ जाती हैं वॉशिंग की। उसको ला करके आप अपने घर पे, अपने जहाँ पे भी शॉप पे, जिस जगह पे आप चाहते हो शुरुआत करना, उस जगह पे रख सकते हो। अगर आप शॉप भी लेना चाहते हो तो इसमें शॉप आप 100 स्क्वायर फीट से ऊपर का ना लें, 200 से 300 के स्क्वायर फीट का ही आप घर लें, मकान लें। और उसका जो बेसिक रेंट हो वो 3 से 5 हज़ार के ही बीच में हो, ज़्यादा महंगे होने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात करें तो इसमें आपको जो एक दो मेन पावर की ज़रूरत पड़ेगी जिसको आपको सैलरी देना पड़ेगा। तो आप 5 से 6 हज़ार रुपये की सैलरी दे करके काम करवा सकते हो। इसको जेंट्स भी कर सकता है, लड़के भी कर सकते हैं और महिलाओं भी कर सकती हैं। तो कोई भी इसका काम कर सकता है, आप किसी से भी करवा सकते हो। एक ही क्राइटेरिया है कि 18 साल से ऊपर होना चाहिए, जो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन होती है। और उसके बाद आप जितने भी घर, बड़े मॉल या आप बड़े अपार्टमेंट देखते हो, वहाँ पे आपको जा कर के एसोसिएट बनाना पड़ेगा, जा कर के कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और वहाँ से मिलने वाले जो भी क्लाउड हैं, कपड़े हो गए और जितने भी तरीके की कपड़े हैं उनकी सफाई आप कर सकते हो। कपड़े की सफाई करके और इस्त्री करने के बाद देना चालू कर दें। इस सर्विस में आपकी जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है वो 50 हज़ार आएगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लगाना है, केवल आपकी लेस अमाउंट में आपकी
इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, दैट्स इट। और इसमें अगर पर सेट की बात करें एक पैंट शर्ट की, तो वो 15 से 20 रुपए पड़ता है। पूरी प्रेस करने के बाद आप अगर देते हो तो 20 रुपए बेसिक की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप प्रीमियम सोसाइटी को पकड़ते हो तो वहाँ पे आप 30 रुपए भी उनसे पर जोड़ी का ले सकते हो। तो 30 रुपए अगर आप एक से ले रहे हो और आप 100 करते हो तो 3000 रुपये पर डे का होता है। तो 3000 रुपये बहुत आसानी से यहाँ से कमाया जा सकता है। कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है, आपकी और हमारी सोच पे डिपेंड करता है। अगर आप बिजनेस को लेकर के कॉन्फिडेंस में नहीं हो और चाह रहे हो कि बिजनेस करना, क्योंकि आप अगर एम्प्लॉय भी होगे तो मिनिमम जो हमारा एवरेज पूरे कंट्री का एम्प्लॉय से जनरेट हुआ इनकम है वो 10 से 15,000 के बीच में है। तो आप 15,000 कमाना पसंद करोगे, उसमें आपको इज्जत ज़्यादा समझ में आएगी और 1 लाख बहुत आसानी से आप कमा सकते हो, उसके लिए क्यों नहीं सोचते हो? इसे आप अगर जॉब कर रहे हो तब भी आप अपने रूम या जहाँ पे भी रहते हो, मान लो कि आप रेंट पे लेके रूम रह रहे हो, तो उस रेंट पे ही आप एक मकान बढ़ा दो कमरे और वहाँ पे मशीन रख करके और अपने कॉलोनी की ही अगर सर्विसेज लेना स्टार्ट कर दो देना, तो आप वहीं से ही लाख रुपए बना लोगे। 100 घर भी पकड़ लोगे, पर डे का कपड़ा साफ होता है। मैं एक बहुत छोटा अमाउंट बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आप बड़े रेंज में जाओगे, इसको थोड़ी सी ऑर्गेनाइज वे में काम करोगे, तो ये करोड़ों रुपए आपको महीने के कमा के दे सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपके मार्केट स्ट्रेटजी कैसे हैं और कौन सा मार्केट आप पिक कर रहे हो। लेकिन छोटी भी कस्बे में, शहर में भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि हर किसी को सर्फ लगता ही है, मेहनत लगता है। उस मेहनत को ही आप अपनी इनकम बना सकते हो, क्योंकि वो हर कोई मशीन परचेज करके नहीं रख सकता है। तो उस मशीन को अगर आप लेते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है और आप अच्छा काम कर पाते हो। इसके लिए आपको कस्टमर को कैसे एक्विजिशन करना है, तो सबसे पहले आपको डोर टू डोर जाकर के अपने सर्विसेज की स्टार्टिंग में कम रेंज रखनी है या डिस्काउंटेड रेंज रखनी है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक कस्टमर एक बार कनेक्ट हो जाएं। और एक दो सर्विस देने के बाद, हफ्ते 10 दिन, महीने दिन के बाद अगर आप सर्विस की रेट बढ़ा भी दोगे, तब भी वो आपसे कनेक्ट होंगे और काम करवाएंगे, अपना सर्विसेज करवाएंगे कपड़े का। वैसे ही जैसे जियो शुरू शुरू में सबको फ्री में दिया और फिर उसके बाद आज के डेट में देख रहे हो कि कितना 28% की एक्स्ट्रा आपकी पैकेज सारे बढ़ा दिया रिचार्ज का। तो वैसे ही आप भी शुरू शुरू में डिस्काउंटेड जा कर के लोगों को कनेक्ट कर सकते हो और 1 महीने अगर उनको सर्विसेज दे दिए आप उसी प्रॉफिट में, कम प्रॉफिट में, तो उसके बाद वो यूज्ड टू हो जाएंगे आपसे, क्योंकि अब उनको कपड़ा धोना या साफ करना एक बर्डन लगने लगेगा। तो वो स्मूथली लाइफ के लिए वो खुद ही आपको सर्विसेज देंगे। तो इस बिजनेस को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और इसमें आपका 0% का नुकसान है, कुछ भी नुकसान नहीं है। और हमारा इंटेंशन यही होता है कि ऐसा बिजनेस आपके साथ डिस्कस करें जिसमें आपका नुकसान ना हो। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करो तो आपको पहले ही दिन से कमाई का जरिया स्टार्ट हो जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हम बात करें कि मशीन कहाँ से आपको मिलेगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वॉशिंग की मशीन सर्च करना है गूगल क्रोम पे जाके। इंडिया मार्ट की वेबसाइट आएंगी, इंडिया मार्ट पे आप देखोगे तो बड़े बड़े आपको सप्लायर और मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे जो क्लोथिंग की वॉशिंग के लिए मशीनें बनाते हैं कस्टमाइज वे में। मैं घरों की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, मैं एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ।
आप वॉशिंग मशीन की बात करोगे, वो भी वॉशिंग मशीन होता है, लेकिन वो छोटा नहीं रहता है। उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी होती है कि एक बार में आप 400-500 कपड़े साफ कर सकते हो। तो वैसी मशीन आप ला करके सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो, और उसके लिए भी वो खुद ही आपसे कनेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे, पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपके यहाँ मशीन आएगी, आपको ट्रेनिंग देंगे कैसे चलाना है, क्या-क्या प्रिकॉशन रखना है, तो सारी चीज़ें वो देते हैं आपको, समझाएँगे। तो आपको कोई भी चीज़ का तकलीफ़ नहीं होगा, और इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करके आसानी से 100 लोगों को अगर आप कनेक्ट कर पाते हो, ये पर डे का काम है दोस्तों, तो आप 3 से 4 हज़ार रुपए कमा लोगे। महीने के लाखों रुपए हुए ना। अब आप सोचो कि आप कितने लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि एक छोटा-सा भी शहर होगा, तो वहाँ 500 घर तो होंगे ही। अगर 500 लोगों तक आप कनेक्ट हो पाते हो, तो आप जितना एक्सपेक्ट नहीं किए होगे, उतने रुपए आप कमा सकते हो दोस्तों। 20,000 30,000 पर डे का आप सर्विसेज दे के अर्न कर सकते हो। 10 लाख 15 लाख रुपए। आई होप कि आपको ये बिजनेस आइडिया समझ में आया होगा। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स। बेस्ट विशेस टू यू। जय हिंद।